Hello, students. How are you? All well? Okay, this is a second lecture of chapter number 13, nuclei, or say nucleus. And in this topic, we will discuss binding energy. क्या होती है बाइंडिंग एनर्जी? तो बाइंडिंग एनर्जी बाद में देखते हैं. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि भाई एनर्जी होती क्यों है. तो कोई भी अगर बॉडी, उसके अंदर मास है, उसकी कुछ स्पीड है, तो उस मास के अकॉर्डिंग उसके अंदर वर्क करने की कुछ कैपेसिटी होगी. उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग उसके अंदर कुछ वर्क करने की कैपेसिटी होगी. दैट इज कॉल्ड मास एनर्जी. नाउ if body has mass and speed, so according to that body can do some work. And energy associated with that is called mass energy. And that is E is equals to mc square. Equation of Einstein. Generally जो यूनिट होगा वो इस चैप्टर में या तो जूल होगा, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या तो फिर उसके लार्ज किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो सकते हैं. तो जनरली हम लोग यूनिट इसमें मेजर करेंगे, या तो किलो या तो मेगा में. सपोज एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास दो एप्पल है. एक एप्पल का वेट 100 ग्राम है, दूसरे का वेट 150 ग्राम है. ठीक है, ओके. मैंने इंडिविजुअल दोनों का मास किया है. फिर मैंने क्या किया कि उन दोनों को कंबाइन कर दिया, मतलब कि वेट स्केल पे दोनों के दोनों बॉडी को रख दिया. तो मुझे उसका मास कुछ 240 ग्राम मिला. ओ एक्चुअल मास मिलना चाहिए था 100 प्लस 150. इट इज 250, बट मुझे मिला कितना? 240. इट्स ग्रेटर. तो इंडिविजुअल कंडीशन में जो मास है वो कंबाइन कंडीशन में मास से ज्यादा है. ये जो 10 ग्राम जो डिफरेंस मिला, द डिफरेंस 10 ग्राम इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. इट्स कॉल्ड मास डिफेक्ट कहेंगे इसे. ओके. तो ध्यान से देखते हैं कि भाई कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, कि भाई एक न्यूक्लियन, ऐसे न्यूक्लियंस बंधे हुए फ्री कंडीशन में है. ये फ्री है. उसमें से वो बाउंड कंडीशन में चला जाएगा.
बाउंड कंडीशन में चला जाएगा, फ्री टू बाउंड। ओके, ये तो यहां इन दोनों के बीच में एक मास डिफरेंस क्रिएट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इज नथिंग बट अ मास डिफरेंस। ओके ओके, नाउ number of protons in any element, it is Z. Number of neutrons in any element is capital N. So their combined mass combined, their total mass एक का मास mp, z का zmp, nmn, this is the total mass is greater than combined mass, means ZMP plus NMN is greater than M. ZMP plus NMN minus M is greater than 0, and this subtraction is known as delta M. This is called delta M. ZMP plus NMN minus capital M. This is mass defect, and energy associated with this mass defect is called binding energy. With defect is called binding energy, and this is known as EB. It's EB is equals to delta MC square. डेल्टा MC स्क्वायर. ओके, बट ये जो बाइंडिंग एनर्जी हो गई वो तो सब न्यूक्लियॉन्स की कंबाइन हुई. हर एक न्यूक्लियॉन्स की कितनी होती है? तो ए न्यूक्लियॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी हो गई EB. तो एक न्यूक्लियॉन की कितनी होती है? EBN, EB by A, EBN डेल्टा MC स्क्वायर बाय A. ओके, तो ये हो गई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. EBN इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन. ओके, और जनरली ये जो एनर्जी होती है मोस्ट प्रोबेबल ये MEV में होती है. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जनरली किस में होती है? MEV में होती है.
तो एक डायरेक्टली आपको जाना होता है मास से सीधा एमईवी में। मास से सीधा एमई में जाने के लिए क्या कहेंगे कि भाई एक U इज इक्वल्स टू ब्लैंक एमईवी। तो हमें पता है कि एक U इज इक्वल्स टू 1.67 10⁻⁻27 किलोग्राम। Energy according to 1U is mc square. It is 1.67 10⁻⁻27। c का स्क्वायर होता है 9 10⁻16 3 10⁸ का। This energy is in joule. Now 1.67 into 9 into -27 plus 16, उसे हम 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और उसकी वैल्यू होगी 9.3975 10⁻8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 पॉइंट शिफ्ट करो, 10⁻6 electron volt and 10⁻6 it's a mega 75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक U के अकॉर्डिंग जो एनर्जी मिलेगी वो होगी 939.75 MeV। एग्जाम में आपको देंगे कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं देते तो 940 के अराउंड आप ले सकते हो, 940 941 के अराउंड आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये हो गई 1U इज इक्वल्स टू एनर्जी। अब बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की, या तो बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। तो EB इफ न्यूक्लियस is received EB energy, it will break and make free ऑल न्यूक्लियॉन्स। और जो न्यूक्लियॉन्स है वो सारे के सारे फ्री हो जाएंगे, फ्री, एकदम फ्री। ओके, तो चलो फटाफट से लिख लो। उसके बाद हम लोग एक ग्राफ में जाते हैं, EBN वर्सेस A का ग्राफ। चलो फटाफट इसे लिख लो। बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इसे रब करने में, क्योंकि मेरा हाथ थोड़ा सा हार्ड है तो बहुत ज़्यादा इस पे टाइट हो जाता है। ओके चलो कोई बात नहीं। ग्राफ देखो, आपकी बुक में भी दिया है EBN वर्सेस A का ग्राफ, ठीक है। अभी स्क्रीन पे भी आ जाएगा थोड़ी देर में। चलो EBN वर्सेस A ग्राफ। EBN वर्सेस A ग्राफ के अंदर अगर हम देखें तो ध्यान से देखोगे तो वैल्यू ऑफ EBN are small for A less than 30 and A greater than 170। A 30 और A 170, A 30 से छोटा मतलब 30 से अंदर और 170 से ऊपर के जो भी एलिमेंट्स हैं उनके लिए EBN की वैल्यू छोटी होती है, जबकि A की वैल्यू अगर 30 और 170 के बीच में है, 30 और 170 के बीच में है,
for 170 values are higher and almost constant. हायर है और ऑलमोस्ट कांस्टेंट है. हाईएस्ट वैल्यू किसकी है? FE2656 की हाईएस्ट वैल्यू है, जिसकी वैल्यू EBN की ऑलमोस्ट 8.75 MeV, which is nearly equals to 8.8 MeV हम लोग लेते हैं. उसके साथ अगर यूरेनियम की बात करें, मैं लोएस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, यूरेनियम की बात कर रहा हूं. यूरेनियम के A की वैल्यू 235 है, बस बट उसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो 7.6 के अराउंड 7.6 के अराउंड हमें मिलती है. तो ऐसा नहीं है कि अगर न्यूक्लियॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उनकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, न्यूक्लियॉन्स कम है तो उनकी वैल्यू कम है, ऐसा कभी नहीं होता है. ओके, इनिशियली यहां पे जो बात होती है कि भाई ये कम क्यों होता है, तो बिकॉज ऑफ की स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन, दैट इज कॉल्ड स्टेबिलिटी. अब स्टेबिलिटी के हिसाब से ये EBN डिसाइड होता है. अब बात करते हैं स्टेबिलिटी की, तो इनिशियली स्टेबिलिटी की वैल्यू 1:1 है एंड देन इट रीचेस टू 3:2. तो 3:2 के ऊपर पहुंच जाएगा. कैसे? चलो एक एग्जांपल देख के समझते हैं कि ऑक्सीजन 816 जिसके अंदर मुझे 8 प्रोटॉन मिलेंगे, 8 न्यूट्रॉन मिलेंगे, तो मुझे यहां पे स्टेबिलिटी मिल रही है 1:1. उसकी जगह पे अगर हम लोग यूरेनियम की बात करते हैं 92-235, तो उसके अंदर 92 प्रोटॉन है और 143 न्यूट्रॉन है, विच इज इक्वल्स टू, ऐसा नहीं बोल सकते कि 3:2, हम लोग ये लिखेंगे 1.5:1 अराउंड. तो 1.5 इज व्हाट? 3:2 इज नियरली 3:2 के अकॉर्डिंग रहती है. ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ग्राफ से देखनी है. उसके बाद हम जाएंगे उसके कुछ कंक्लूजन पे कि भाई यहां पे कंक्लूजन क्या मिलता है. तो यहां पे जो न्यूक्लियर फोर्स है, फोर्स is strong and attractive type. Which is capable to create binding energy. वो बाइंडिंग एनर्जी को क्रिएट करने के लिए कैपेबल है, उतना स्ट्रॉन्ग तो है. दूसरा, यहां पे एक सैचुरेशन प्रॉपर्टी मिलती है. सैचुरेशन प्रॉपर्टी किसे कहते हैं कि ये जो न्यूक्लियॉन्स है वो अपने नेबर न्यूक्लियॉन्स के साथ फोर्स लगाता है. वो कुछ फिक्स किए हुए नेबर न्यूक्लियॉन्स के साथ ही
फोर्स लगाता है, मतलब कि न्यूक्लियन अदरवाइज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स among the some particular or fixed nucleons which are close to each other, एक दूसरे से जो नजदीक होंगे उसके साथ ये फोर्स लगाता है, बहुत ज्यादा नहीं. दैट्स वाई वी कैन से दे आर बाउंड क्लोजली. इसलिए जब ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियॉन्स आते हैं तो उसकी जो सरफेस एरिया जितना इंक्रीज होना चाहिए उतना वो इंक्रीज नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत ही बाउंडली क्लोज, एक दूसरे के ऊपर क्लोज 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 हो जाते हैं, एक ज्यादा एरिया कवर नहीं कर सकता. एज अ रिजल्ट इट कैन नॉट एक्सपांड सरफेस, और इसीलिए जो न्यूक्लियॉन्स पर एनर्जी है वो रिड्यूस हो जाती है, इंक्रीज होने की वजह से रिड्यूस हो जाती है. अब बात करते हैं कि भाई जिसका एटॉमिक मास नंबर 240 से ज्यादा है, ओके, दैट इज कॉल्ड हैवी न्यूक्लियस. इट इज कॉल्ड हैवी न्यूक्लियस. इसे हैवी न्यूक्लियस कहते हैं. नाउ दिस हैवी न्यूक्लियस break into almost two equal part and radiate, otherwise emit, एनर्जी, और एनर्जी एमिट करता है, ये ब्रेक हो जाता है. दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस. न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस कि भाई एक बड़ा सा न्यूक्लियस है, वो दो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और उसके साथ एनर्जी रिलीज करेगा. दैट इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस, फिशन प्रोसेस. ओके, अगर बात करते हैं ए लेस और इक्वल 10 की, ए लेस और इक्वल 10 मतलब लाइट न्यूक्लियस. ओके, लाइट न्यूक्लियस कंबाइन two light nucleus combine and form another and also emit energy.
also emit energy. This process is called, यहाँ पे combination हुआ, that's why it's known as fusion process. This process is fusion. प्लस एनर्जी रिलीज होगी. दिस इज कॉल्ड फ्यूजन प्रोसेस. ओके, तो आज हमने देखा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, उसके ग्राफ के कुछ यहाँ पे पॉइंट्स थे, ये कुछ कंक्लूजन है. ठीक है, आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज कमेंट एंड लाइक. ठेंगा दबाना मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.